चलिए, जय हिंद। आज जो हम जानेंगे क्या, अध्याय 8 के परावर्ती धारा जिसको कहते हैं अल्ट्रावेविक करंट। अल्ट्रावेविक करंट का काम आखिर क्या होता है, ये सबसे पहले और उससे पहले अल्ट्रावेवी एक ऐसा यंत्र होता है जो होता है विद्युत के जनित को एक ऐसे टर्मिनल को घुसाया जाता है जिससे क्या होता है, विद्युत एन या एस यानी टर्मिनल के द्वारा उसमें कोई डीसी धारा नहीं होता है, उसी को अल्ट्रावेविक करंट कहते हैं, जिसको मारने से ऐसे झटका लगता है। तो उसको क्या कहता है, आज उसके वजह हम जानेंगे डायमो। हम अल्ट्रावेविक करंट हम समझ गए, अब जानेंगे तो जैसे सिद्धांत डायमो किसे कहते हैं, डायमो उसे कहते हैं कि जो कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते। कोई भी यांत्रिक ऊर्जा ऐसे एन या एस में जाता है, उसको क्या करता है कि जो भी सर्किट में उसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। कहता है एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम कहते हैं डायमो। सिद्धांत कहता है कि जब किसी कुंडली को इस प्रकार से घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, तो कुंडली की चुंबकीय फलक अर्थात कुंडलित में गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब उसकी जो रेखाएं हैं वो टर्मिनल बाय टर्मिनल बदलती रहती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बदलती रहते हैं। तो कुंडली के परिपथ एक परावर्ती धारा क्या होती है, प्रभावित होते हैं। कोई भी कुंडलित की जो परावर्ती धारा होता है वो क्या होता है, आसानी से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो उसी को जैसे कहते हैं, इसका विद्युत वाहक बल होता है, इसको विद्युत वाहक बल को इसको इस रूप से हम पहचानते हैं। तो बी ए एन ओमेगा बराबर साइन ओमेगा टी होता है, बी-ए-एन ओमेगा बराबर साइन टी होता है। अब कहता है कि इनके प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है इसके 3 प्रकार के, एक होता है क्या, एक होता है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम किस रूप से जानते हैं, जान लेंगे। तो यहाँ जो इस तरह का टेम्परेचर लगाया गया है उसी को कहते हैं फील्ड मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, फील्ड मैग्नेटिज्म। जैसे कि एक ऐसा शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय जिसे डीसी धारा से सक्रिय किया जाता है। यानी एक डीसी धारा जो होता है, जो आप देखे होंगे छोटे छोटे जो कार्बन लगाया जाता है, डीसी धारा सक्रिय किया जाता है, और ना चुंबक जैसा क्या होता है, ध्रुव खंड से अपतर होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुव जो खंड होते हैं उसके अनुसार से क्या होता है, वो अपतर की दिशाओं में होती है। अब कहते हैं ध्रुव खंड जिसको एन और एस कहते हैं, जबकि यहाँ से एन या एस ये दोनों क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या होता है, एन एस बीच के बहुत शक्तिशाली विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं बी एन ओमेगा साइन ओमेगा टी कहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं आर्मेचर संवाहक किसे कहते हैं, इस कहता है आर्मेचर कहता है कि यह एक तांबे की तार एक कुंडली ए बी सी क्या करता है, यह देखो ए बी सी डी। तो ए बी सी और डी, तो ये बी सी डी जो होता है ये कुंडली होता है। और कहता है जो नरम लोहे के बेलना आकार क्रॉप, इसके जो नरम जो लोहे होता है, इसके नरम लोहे में एक बुश आकार आप देखे होंगे, बुश आकार देखे होंगे तो क्या होते हैं, तो बुश आकार में क्या होता है, एक जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं कवर। इससे विशेष प्रकार से क्या होती है, कुंडलित आकार की होती है। क्या होती है, कुंडलित आकार की होती है। और इसकी रूप में क्या होता है, इसको रपटिया जाता है। रपटने का मतलब उसको टर्मिनल बाय रपटिया, और ताकि अधिक से अधिक विद्युत क्या हो, प्रभावित हो सके, विद्युत धारा क्या हो सके, प्रभावित हो सके। और इसी रूप को हम क्या कहते हैं बाबू साथ, वो आर्मेचर के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से दोनों का टर्मिनेटर। और आप एक चीज क्वेश्चन होता है, इसको एक होता है सर्पी बड़े या बूस कहते हैं। अब ये देखो यहाँ जो दोनों जो कणमा है, ये दोनों का एक ऐसी गोल आकार तरीका से है, और यहाँ से एक लाठिया है, यहाँ से क्या है, लाठिया एक बड़े आकार का। तो लाठिया कह रहा है कि सर्पी राइस एंड यू बूस। कहता है कि आर्मेचर के कुंडली के सिरे पर अलग अलग क्या होती है, विद्युत रोधी या विद्युत के एक बड़े R1 R2 होते हैं। देखो R1 या R2 होती है, R1 या R2 होती है, बड़े में रहते हैं।
ताकि बुशों को B1 और B में कई कार्बन न जमे से आसानी से क्या होती है, प्रभावित होते हैं। आप देखो बुश कैसे करते हैं, B1 और B2 जो यहाँ से यहाँ जो लगा हुआ है उसको बुश करते हैं, और ये जो गोला आकार है बड़े आकार उसको हम क्या कहते हैं जी, बड़े आकार का R1 और R2 क्या है, एक आर्मेचर के रूप में जो रठिया को घुसाया जाता है, उसमें एक बुश के माध्यम से घुसाया, इसको कहते हैं यहाँ से वहाँ जो गया इसको हम कहते हैं सॉफ्ट, क्या कहते हैं सॉफ्ट। तो उसी को क्या कहते हैं, आसानी से विद्युत को प्रभावित हो जाता है, क्या होता है, हो जाता है। चलिए इसका नाम है सोनाक्षी जी, क्या नाम है जी, सोनाक्षी। हाँ तो RTB करंट, तो इसके तीन रूप आप जान लीजिए, चुंबकीय, आर्मेचर या बड़े आकार वाले क्षेत्र के, बस इतने ही चलेंगे। और आप देख सकते हैं फेसबुक का लिंक जो है सीताराम कुमार एस्कार है, और उसके बाद इंस्टाग्राम SBC सर, टेलीग्राम भी SBC सर, जितने भी है SBC सर के पर, और लाइव हम चल रहे हैं कि और सोशल मीडिया लाइव, बस इतने ही, धन्यवाद।